अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और बिल्कुल भी परेशान ना हों। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे परवरदिगार। मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। सडनली मैसेज रिसीव हुआ है और मेल भी आई है कि स्कूल में केस जो है पॉजिटिव आया है, कोविड केस। तो आप अपने बच्चों को आके एज़ सून एज़ पॉसिबल पिक कर लें। तो बस मैं उम्मे हनी के साथ बस बच्चों को पिक करने के लिए जा रही हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मैं उनको एक दफ़ा बताते चलूँ कि घर के बिल्कुल क्लोज़ है। 10 मिनट की भी वॉक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वॉक है। और लेकिन उसका बच्चों को मैं लेने जा रही हूँ। उम्मे हनी मेरे साथ है। उम्मे हनी के तो स्कूल अभी ओपन नहीं हुए, तो बस अभी उनको पिक करूँगी। बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी जब ये मैसेज रिसीव हुआ था। उम्मे हनी ज़रा देखती पहले इधर, पता नहीं, पहले हम इधर देखते हैं उसके बाद से देखेंगे। Hello. Hello. Mama, this was so cute. Somebody got it. I got tested. I got it. Do you want me to tell them to walk there? Mama, I don't want to be. नहीं, फिनिश करना पड़ेगा सारा, यहाँ थ्रो नहीं कर सकते। जल्दी फिनिश करो। थी वहाँ पर। हाँ, तो जनाब यहाँ पर हमने कर लिए पिक बच्चे। बैक गेट से लेना था इब्राहिम को और फ्रंट गेट से इस्माइल और अनाया को पिक करना था। इस्माइल तो आपको पता है ईयर 1 में है और अनाया किंडा है और इब्राहिम ईयर 3 का स्टूडेंट है। तो बड़ी क्लासेस बैक से वो कह रहे थे आप पिक करें यहाँ के पेरेंट्स ना। तो ये 1:30 का टाइम था, 1:30 का हाँ जी टाइम था। तो नॉर्मली 3:30 पे होती है, इनको ऑफ होता है इनका। बस ये बच्चे तो खुश हो रहे थे, बच्चों को तो नहीं था पता कि ये क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होना है। बच्चे तो खुश थे कि डे ऑफ हो गया और बस एक चीज़ की फ़िक्र थी कि लंच नहीं मम्मा, हम लोगों ने लंच ब्रेक हमारी मिस हो गई। मैंने कहा चलें जी, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मैं इस वक्त सोचते हुए घर जा रही थी कि बस अब इन सब को मेल रिसीव हो गई थी और बाय हैंड लेटर भी मिल गया था कि जी इन सबको अब कोविड का टेस्ट करवाना है। बस मेरा जहन यहीं से डिस्टर्ब हो गया जब मैंने ये पढ़ा कि कोविड का टेस्ट होना है। बस मुझे कोविड का टेस्ट करवाना ही नहीं था क्योंकि ओवरसीज़ नहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, तो फिर क्यों करवाना ना। वैक्सीन लगवा ली थी, बस ख़त्म हो गई बात स्टोरी। और यहाँ पर अनाया अपनी मुस्ताश दिखा रही है ना आपको। घर आए थे तो फिर मैंने इनको स्वीट लस्सी बना के दी थी, दूध और दही की जो बनती है ना, बच्चों की बहुत फेवरेट है। तो बस वो मैंने कहा चलें गर्मी है तो ये पिए आके, फिर इनके बाद इनको शावर करवा के और फिर मैंने कहा चलें उसके बाद ना दिन देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये नेक्स्ट डे का मैंने बनाया वहाँ पे। उसके बाद मैंने इनको शावर करवाया था और बस खाना वगैरह वो था। फिर बस मेरा जहन बहुत ज़्यादा अपसेट रहा कि अब कल टेस्ट होने हैं। बस वो मेरे जहन में जो चल रहा था ना उसने मुझे डिस्टर्ब किया हुआ था। बस यहाँ पर निकल पड़े हैं जी हम लोग टेस्ट करवाने के लिए कोविड का। और इधर मेडिकल सेंटर, एडवांस मेडिकल सेंटर, वहीं से रेस्टोरेंट के बिल्कुल मेरे ख्याल से 3 से 4 जो है ना वो शॉप्स को छोड़ के ना तो मेडिकल सेंटर है। अल्लाह का शुक्र है ये सब अब में ना बहुत पास पास है सब कुछ। और हम लोग इसीलिए नहीं यहाँ से हिलते, हम लोग नहीं जाते क्योंकि ओबन है ना, इसमें बहुत सहूलत है। यहाँ पर बच्चों वालों के लिए तो बहुत सहूलत है। मस्जिदें भी पास में हैं, स्कूल भी पास हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक, एवरीथिंग, सब कुछ, खाना पीना, हलाल फूड, एवरीथिंग, माहौल बहुत अच्छा है। तो बस फिर ना हम लोग नहीं यहाँ से जाते, हम कहते हैं बस ठीक है ना। स्कूल भी बच्चों का इसी सबब में है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हर चीज़ पास है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बस मैं अपनी गाड़ी में नहीं जा रही थी, हस्बैंड तो कह रहे थे आ जाओ गाड़ी में। मैंने कहा नहीं, बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा मैं ये बात भी सोचती हूँ कि बच्चों को जितना हो सके थोड़ा सा ना हर तरफ जो होती है ना आराम तलबी की आदत ना हो जाए बच्चों को।
कि बस घर से उतरे हैं, यानी कि घर से निकले तो गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे तो आगे, आगे से उतरे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सहूलत दी है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को अगर जहाँ जहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे लेके जाया जा सकता है, जाना चाहिए, ताकि उनको फिर अपनी चीज़ों का भी पता होता है कि यार है। लेकिन ये भी मुझे कह रहा था इस्माइल कि मम्मा गाड़ी में चलो। मैं कहा नहीं नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये चलते हैं मम्मा, हॉट लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चों को होना चाहिए इस तरह से ना, पेरेंट्स को ज़रूर ये तरबियत का हिस्सा बनाना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं बच्चों को आराम तलबी और बिल्कुल ऐसे जी हर चीज़ अगर आसाइश है, सब कुछ है, तो बस जी बच्चों को किसी भी चीज़ की ना कदर और रिस्पेक्ट रहती नहीं है। बचपन से हर चीज़ का उनको फेस करना आना चाहिए। मेरे घर का माहौल भी बिल्कुल नॉर्मल देसी स्टाइल का, कोई ऐसा नहीं है जी बिल्कुल ही एकदम छुरी कांटा फोक बना के और बच्चों को एकदम से गोरा स्टाइल और ये लाइफ नहीं। जैसे मैं पली बढ़ी हूँ वैसे ही जैसे मेरे हस्बैंड पले बढ़े हैं, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। घर में भी लैंग्वेज का उसका कोई नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश स्पोकन है, बोलते हैं, क्योंकि वो सुबह 7-8 बजे से जाते हैं, दोपहर में आते हैं, 4 बजे आते हैं। तो फिर 1-2 घंटे में, तो 7:30 बजे मेरे घर में तो रात हो जाती है, बच्चे सो चुके होते हैं। तो बस वो जो कुरान क्लास होती है, फिर आके डिनर होता है। 5 डेज़ तो इतने पैक होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बच्चों से भी एक्स्ट्रा बात की जाए। तो मैं तो उर्दू ही बोलती हूँ, जबकि है पंजाबी हम लोग, और हस्बैंड पंजाबी बोलते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को पंजाबी पूरी समझ लगती है, मेरी उर्दू पूरी समझ लगती है। जब आप वो इंग्लिश में देते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, तो इब्राहिम वगैरह सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जब नाना अबू नानू से दादों से बात करते हैं तो वो उर्दू ही बोलते हैं, ट्राई करते हैं अपनी फुफ्फो से सबसे, तो ट्राई करते हैं। तो बस मैं यही एक छोटी सी कह लें एक मैसेज है, ये एक बात है, ये आपसे शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से भी आप इस चीज़ को लेते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को ज़रूर हर चीज़ बतानी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये यूज़ कर लो, अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कर लो। जब पेरेंट्स इस तरह से करेंगे, नहीं 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 ये होना चाहिए, हैव टू बी कि ये ही हो तो भी आगे गुजारा होना है, अदरवाइज़ तो गुजारा नहीं होना, आगे तो काम चलना ही नहीं है। तो बस फिर वो बच्चे उससे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। मैं तो कहती हूँ ठीक है, अगर वो कहते हैं ना जैसे स्लाइस नहीं है तो रोटी खा लो, रात की रोटी है तो फ्राई कर दो, यानी कि मैं ख़ुद नॉर्मल तरीके का वो लाइफस्टाइल रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और रखना भी चाहिए। ज़िंदगी में क्या हालात कब कब कैसे कैसे आते हैं क्या पता, आपको हर हालात का फेस करना और हर हालात में ज़िंदगी गुजारना आनी चाहिए, बस ये है बस। और ये एक इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे हम सब इम्तिहान ही देने आए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पर बस हर चीज़ ऐसी हो। हम पेरेंट्स हैं, हम हर चीज़ अवेल कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं बहुत दफ़ा ये भी कोशिश करती हूँ नहीं नहीं ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसा हो रहा था, ऐसे गुजारा हो रहा है, चलने दो, होने दो, बस ठीक है। तो यानी कि बच्चों को भी बस माइंडली तौर पर ये पता होना चाहिए ना। तो बस ये छोटी छोटी जो तरबियत होती है, ये बचपन से ही, बच्चों के पहले दिन से ही माँ बाप को करनी चाहिए। और बस ये है जनाब। और बस अभी हम जा रहे हैं कोविड के टेस्ट के लिए। बच्चों का स्कूल देखा था ना आपने, कितना कल रश था और आज कितना खाली पड़ा हुआ है ये रोड। ये वही रोड है कल जो यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं हो रही थी, गाड़ियों से भरा हुआ, पेरेंट्स से भरा हुआ, और आज सारा ये रोड खाली है। बस दूसरे स्कूल जो है पास में ओबन पब्लिक है, यहाँ पर नॉर्थ पब्लिक है, और वहाँ से बच्चे आ रहे थे। इनका स्कूल बंद था। न्यू साउथ वेल्स जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या नाम इसका वो टैग लगा दिए हुए थे, बंद कर दिया था। Umme honey. Oma honey? Yes. Amma honey. I'm very scared. So now what do? It just goes up there. No, just one road like this and this. Very easy. No, it's very. Open your mouth. Say the nose. Yeah. One, two. Okay. 1, 2, 3. About 7. 1, 2, 3. Oh my God. Okay. No, nothing bad. That's good boy. Is that open center? That's the medical center in the back. Stop. I don't know what that. A brave man. You are Brave man. brave man. Yes. Oh yeah. All the time. We don't tell her anything bad when nothing. It's so easy basically. It's not even scary. Yeah. Not scary? No. Okay. आपने इसको डायनासोर की वॉइस निकाली है, raw raw. Yeah. Then And you then check. open your mouth. Yes. Say raw raw. Open your mouth. Yes. That's be good. Here, your nose. 1, 2,
side. Ibrahim, Ismail tigil yung mo yun. You need tissue? Oh. Okay, come here. Tigiling mo yan. Why? Diga, tigil mo rin. Enough fun. Man, I'm trying now. Yes. I'm trying. I want to look. Yes. 0.5 Yes. Yeah. Anaya, she's a brave girl. Does that mean you got the vaccine? Okay, the nose. Good girl. 1, 2, 3. Other side. 1, 2, 3. Good girl. Done. Ibrahim. The 10th of January. Yeah. Event for your nose, you might be tickly, so. 1, 2, 3. Other side. Don't move, okay? You finished. Okay. 1, 2, 3. Done. Gila, gila. All good? जनाब ये देखा आपने इनके बच्चों ने माशाल्लाह से कोविड टेस्ट करवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल भी बच्चों ने तंग नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। माइंडली प्रिपेयर किया हुआ था, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन कर रहे थे वो हेल्प हो गई, और पूछ रहे थे जो बार बार, बस उससे ये आसानी हुई कि इनका माइंड बना हुआ था कि वो इस तरह से चेक करेंगे। और बस ये हम एक शॉर्ट वे ढूंढते हुए नीचे उतर आए ये कार पार्किंग एरिया में कि हम मेन मार्केट में किस तरह से जाएं, क्योंकि ये शॉर्ट वे यहाँ पर बैक साइड पे हमने यूज़ किया। और हमने कहा चलें, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि बस अब जल्दी से जाएं बाबा के पास और उनको बताएं कोविड टेस्ट हो गया है हमारा। और कोविड टेस्ट हो गया और खुश थे कि हमने मम्मा को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बाबा को ये जाके बताएं। इनके बाबा तो छोड़ के चले गए थे, वो कहते मैं देख नहीं सकता, वो तो इतना उनको है कि पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा मैं जैसे बहुत ब्रेव हूँ। और जनाब बस ये हम शॉर्ट वे लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेन मार्केट की तरफ। और बच्चों की स्पीड आप देख रहे हैं क्यों कि बच्चे ये जाके डिसाइड कर रहे थे कि अब हमने क्या खाना है वहाँ पर। इनके बाबा कह रहे थे जब तुम आओगे ना तो फिर मुझे बताना कि क्या खाना है आप लोगों ने। ज़ाहिर है वो आए हुए बाहर और कुछ खाए ना, ये हो नहीं सकता। ये देखिए हम ऊपर आगे, यहाँ से ये आर्केड बना हुआ है और यहाँ पर मीट शॉप है। ये बहुत अच्छी मीट शॉप है, हलाल मीट शॉप है। ये सारी है जो शॉप्स हैं हलाल हैं। यहाँ पर ईरानी रेस्टोरेंट है अंदर और ये सब काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। ये रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी मंदी है यहाँ पर। और ये आइसक्रीम भी बहुत ज़बरदस्त है, हम यहाँ से सब खाते रहते हैं। ये आपको मैं ड्रेसेस की शॉप दिखा रही हूँ, अरबियों की ड्रेसेस शॉप है, अबाया वगैरह, स्कार्फ स्कर्ट्स। और ये इंडियन पाकिस्तानी कपड़े हैं। ये जेंट्स शलवार सूट था, इसमें मुझे रेड कलर का अच्छा लग रहा था, मैंने कहा था इब्राहिम के लिए लूँगी, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लग रहा था। ग्रोसरी स्टोर और ये गोल्ड के बनी हुई है शॉप। इधर ये अर्गीला और शीशा वगैरह यहाँ पर होता है। सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है ये पूरी मार्केट। और ये एडवांस मेडिकल सेंटर है जो इसकी बैक पे हम लोग थे, तो इसके अब हम फ्रंट से गुजर रहे हैं। बैक पे ये बिना कोविड के टेस्ट कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर अब वापस में बातें कर रहे थे कि बस अब हम जाके ना ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। बार्बर शॉप है, वेजी शॉप है, प्लांट्स हैं यहाँ पर रोटियों के। गोल्ड शॉप बहुत ज़्यादा है इस एरिया में और हर तरह की सहूलत है ये। उनको बता रही होल हाउस में मैं स्मॉल हूँ। ये सब That FPS works that stays young. It's an ad. I know, just wait until another movie comes on. Aldi is one of Australia's best Wait until the end. seafood, fruit and veg. It's not. यहाँ पर बच्चों ने फलूदा मंगवा लिया था। खाना खा के आए थे तो नहीं तो उन्होंने तो पिज़्ज़ा खाना था फिर। तो अब यहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप भी इसको नेक्स्ट ही है। इस्माइल का तो यहाँ पे फ्रीजिंग हो रहा है, वो कोल्ड खा रहा है ना, उसको फ्रीजिंग लगता है। फलूदा खा रहे थे बस। और साथ हम लोग भी बचपन में ऐसे करते थे। मुझे जब इनको देखती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आता है।
मैं जब बाबा की शॉप पे जाती थी ना, तो स्वीट शॉप बाबा का शुरू से स्वीट का काम रहा है हम लोगों का। तो मैं जाती थी ना, तो बाबा पूछते थे क्या खाना है, तो मैं तब जनाब वो कोल्ड ड्रिंक पीनी होती थी, फिर मुझे पान भी खाना होता था। नहीं, पान नहीं खाना होता था, वो पान के ऊपर जो कलरफुल वो कोकोनट रखते थे, मुझे वो खाना होता था, बहुत स्वीट वो खाना होता था। फिर मुझे एक समोसा भी खाना था, और एक वो मिलती थी रसगुल्ला, रसमलाई, रसगुल्ला, नहीं नहीं नहीं, रसमलाई, दूध वाली रसमलाई, मुझे रसमलाई भी खानी होती थी। मुझे ये सब चीज़ें बाबा की शॉप पे जाते ही बस खानी होती थी, बैठना भी नहीं, बाबा ये, बाबा ये, बाबा ये। तो मुझे ये सब खाना होता था। तो जब मैं इनको देखती ना, तो ये भी शॉप पे जाने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर बाबा ये। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ्लैशबैक में चली गई और मेरा बचपन मेरे सामने है। और बस यहाँ पर जनाब क्या हुआ, मैंने कहा उम्मे हानी को मैंने पकड़ा और मैंने कहा चलो थोड़ा एलडी से सामान लेकर आते हैं। कुछ ना वो सोप, शैम्पू और ये सब चीज़ें ना ख़त्म हुई हुई थी, और साथ क्या कहते हैं उसको ना, अनाया उम्मे हानी को बल्कि मेरे से पहले ही जल्दी थी जाने की, कि मम्मा आइसिंग ले लो, आइसिंग शुगर ले लो और एक बटर ले दो, मैंने घर आके आइसिंग बनानी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर बच्चों ने फ़लूदा खाया, उसके बाद से हम यहाँ थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए आ गए थे। टिश्यूज़ वगैरह और शुगर ऐसी कुछ चीज़ें थी, वो बस ली। और बस ये आज का दिन पूरा जो आपके साथ हमने स्पेंड किया, ये सब इस तरह से गुज़रा, बच्चों को स्कूल से लेने से लेकर और टेस्ट करवाने तक, और साथ इन्होंने क्या एंजॉय किया वो भी आफ्टर टेस्ट किया, वो भी आपने देखा। और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली, और बाहर निकले और कुछ लेके ना जाएं, ये हो नहीं सकता। तो बस ये सब आपके साथ शेयर किया। बस ये अंदर का मॉल है, ये ओबन शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी दफ़ा आप मेरी वीडियोस में ये देख चुके हुए हैं। तो बस मैं और उम्मे हानी यहाँ से रेस्टोरेंट तक जाएंगे, फिर हस्बैंड वहाँ से हमें ड्रॉप कर देंगे घर पे, और बच्चे भी बैठे हुए थे अपने बाबा के पास ही। मैंने कहा आप लोग रुको, हम जल्दी से लेकर आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा न्यू बना है ये एरिया इस साइड की तरफ, और यहाँ पर ये सब ब्यूटी पार्लर भी खुल गया जी, पार्लर भी क्या, वैक्सिंग एरिया खुल गया भाई। ये वो मैं देख रही थी, और मैंने कहा चले मैं कि क्या हिसाब किताब है। और यहाँ पर टेडी बियर्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त। बस आपके साथ शेयर किया ये पूरा व्लॉग, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और बस हंसते मुस्कुराते रहें, प्यार से रहें, पॉजिटिव रहें, और एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स को हंसते मुस्कुराते देखते रहा करें, हज का सवाब है। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और बस ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और बस हर चीज़ को अच्छे से फेस करना है। ये इम्तिहान की जगह है, अल्लाह आसानियाँ करेंगे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।